अरीबा समझ रही है कि वो अपनी चालाकी से सारी दुनिया को फतेह कर लेगी और सब कुछ उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के। क्योंकि जिस तरीके से वो डबल पॉलिसी चलने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके साथ कितना गलत होने वाला है। क्योंकि हसीब ने जैसा कि उसको देख लिया है यान के साथ और देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका है कि आखिर ये लड़की चीज़ क्या है, ये क्या करना चाहती है। कभी किसी तरफ जा रही होती है और कभी किसी तरफ जा रही होती है। उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है वो और कहता है कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिस पर आप देखेंगे कि जैसे ही वो उनके घर आता है और आकर साफ साफ दो टोक रिश्ते की बात कर देगा, जिसकी वजह से उसकी माँ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि देख लो रीबा, तुम्हारे नसीब कितने जाग चुके हैं, घर आकर रिश्ता हो गया। और एक ये तबीन है जो ऐसे ही बेचारी पड़ी हुई है और देखो क्या हाल हो रहा है इसका। जिस पर तबीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, आप चाहे जो मर्जी करे। क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती है कि उसकी जो माँ है वो कितनी लालची औरत है और अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। इसलिए खामोशी से उन लोगों की बातों को सुनती रहती है और बर्दाश्त करती रहती है। आप देखेंगे कि ईयान जो है वो ये समझ रहा है कि वाकई में रीबा उसके साथ है, लेकिन ये उसका फैसला बहुत बड़ा गलत है और जब उसको एक दिन पता चलेगा तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। फिर वो इस ताबीन से नज़रें नहीं मिला पाएगा कि उसने जो कुछ किया है। फिलहाल तो आप देखेंगे कि वो ताबीन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ताबीन, ये रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनते हैं, तुम इन बातों को समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि मसला तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है, इसलिए अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो और जो तुम्हें कहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन तबीन किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है और वो समझ चुकी है कि ये सब कुछ अरीबा का किया धरा है। अरीबा इससे भी दूर हो जाएगी और अपना आप सारा निकाल लेगी और फिर इसको जलील करवाएगी। यानी कि सब कुछ बुरे तरीके से करने की कोशिश कर रही है और हर चीज़ में ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा यान को। फिलहाल वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, अनकरीब उसे हर चीज़ की समझ आने लग जाएगी है। वो एक साफ वो लड़की है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जो है वो सामने है। इसलिए तुम बिला वजह उसकी टेंशन मत लो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ शहरयार अपनी कोशिशें नहीं छोड़ता है और बार बार एक ही बात करता है कि वो तबीन को एक दिन ज़रूर मना लेगा और उसको वाकई में बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। तबीन ने साफ साफ मना कर दिया है कि दिल में कोई भी चीज़ बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने दिमाग और अपनी आंखें खोल के रखो, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही सोच सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब ये बात दोबारा मुझसे मत की जाए। शहरयार फिर भी बेचारा खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करता है। अयान उसको काफ़ी तसल्ली देता है, लेकिन दूसरी तरफ अरीबा जो है वो सोच रही है कि कभी ज़िंदगी में वो शहरयार की ज़िंदगी में भी ताबीन को नहीं आने देगी। यानी किसी भी तरह से खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये उसने अपने आप से अहद लिया हुआ है, जिसकी वजह से बेचारी ताबीन के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और कहती है कि देख लेना, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन ताबीन बेचारी खामोशी के साथ कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा है, फिर न जाने क्यों तुम्हारे दिल में इस तरह के वहमो गुमान घूमते रहते हैं। अरीबा की घटिया सोच उसकी ज़िंदगी पाश पाश कर देगी, ये बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा अरीबा को। और उससे बदतर तो उसकी माँ है जो उसको गलत रास्तों पे चलवाने की कोशिश कर रही है। अब बार बार उस बंदे यानी कि हसीब के पीछे लगवाने की कोशिश की जा रही है। बस उसकी माँ का दिल है कि ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाए और मेरी बेटी खुश रहे। शहरयार को कहती है कि तुम तो काबिल ही नहीं थे कि मेरी बेटी की शादी तुमसे होती, शुक्र है हमारी जान बख्शी हो गई। दूसरी तरफ बहुत उदास हो जाती है ताबीन, क्योंकि उसको समझ आ चुका
चुकी है कि यान कभी भी उससे प्यार नहीं करता और ना कर सकता है, और वो वाकई में सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा से ही मोहब्बत करता है। इस चीज़ की टेंशन ने उसको पागल कर दिया है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बार-बार इस चीज़ का अरीबा को बताने की कोशिश कर रही है और उसको कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई भी जज़्बात नहीं है उसके लिए, फिर तुम क्यों उसके साथ ऐसे कर रही हो? छोड़ दो, उसकी जान बख्शी कर दो। तबीन बहुत परेशान है यान के लिए और जानती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन अरीबा बाज़ नहीं आती है। उसकी फूफो कहती है कि तुम फ़िक्र क्यों कर रही हो? अगर ऐयान को तुम्हारा एहसास नहीं है, तो आखिर तुम क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? छोड़ दो उसे तुम। जिस पर वो कहती है कि ऐयान तो नादान है, वो नहीं समझ पा रहा रीबा की चालों को, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि ये रीबा क्या करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द पुप्पो देख लीजिएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच कह रही थी और ये लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। मैं यान का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकती, बस इसीलिए कहना चाह रही हूँ बार बार कि अरीबा ये हरकतें छोड़ दो, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि यान कहता है कि देखो, फजूल की बातें मत करो और तुम्हें जो जो मैंने बोला है तुम वही करो, यानी कि शहरयार की ज़िंदगी में शामिल हो जाओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून आ सके। मैं तुम्हें इस तरह से बेसुकून नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेसुकून हो, लेकिन देखो, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी के बारे में नहीं कहते। न जाने क्यों तुम अरीबा बेचारी पे हर आए दिन कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाती रहती हो। छोड़ दो उसकी जान, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है। वो एक साफ वो लड़की है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। जो है वो सामने है, इसलिए तुम बिला वजह उसकी टेंशन मत लो। देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ शहरयार अपनी कोशिशें नहीं छोड़ता है और बार बार एक ही बात करता है कि वो तबीन को एक दिन ज़रूर मना लेगा और उसको वाकई में बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसके सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। तबीन ने साफ साफ मना कर दिया है कि दिल में कोई भी चीज़ बाकी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने दिमाग और अपनी आंखें खोल के रखो, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा और ना ही सोच सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अब ये बात दोबारा मुझसे मत की जाए। शहरयार फिर भी बेचारा खामोशी के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करता है। अयान उसको काफ़ी तसल्ली देता है, लेकिन दूसरी तरफ अरीबा जो है, वो सोच रही है कि कभी ज़िंदगी में वो शहरयार की ज़िंदगी में भी तबीन को नहीं आने देगी, यानी किसी भी तरह से खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये उसने अपने आप से अहद लिया हुआ है, जिसकी वजह से बेचारी तबीन के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और कहती है कि देख लेना, तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूँगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन तबीन बेचारी खामोशी के साथ कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा है, फिर न जाने क्यों तुम्हारे दिल में इस तरह के वहमो गुमान घूमते रहते हैं।